गीता उपदेश। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय महादेव। सभी आदरणीय उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों और भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं भगवत गीता के उपदेशों को सुनने और समझने के लिए। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाती है। भाग 1, अर्जुन का संशय और कर्तव्य का संदेश। महाभारत युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को सामने देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने गुरुजनों, अपने भाई बंधुओं पर बाण कैसे चला सकता हूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यही गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश है। कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो। यदि किसान बीज बोकर फल की चिंता करेगा तो वह कभी खेती नहीं कर पाएगा। विद्यार्थी पढ़ाई करके केवल परीक्षा के परिणाम की चिंता करेगा तो ज्ञान नहीं पा सकेगा। इसलिए हमें कर्म करना है, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी है। भाग 2, आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता व न भूयः। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नाशवान है पर आत्मा शाश्वत है। आज हम जिस शरीर को मैं कहते हैं वह मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है तब मृत्यु का भय मिट जाता है और मोह समाप्त हो जाता है। भाग 3, योग का महत्व। गीता में योग का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। योग का अर्थ केवल आसन या प्राणायाम नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करना। कर्मयोग, बिना फल की चिंता के कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्म सुकौशलम, यानी योग का मतलब है कर्म को कुशलता और लगन से करना। ज्ञान योग, विवेक और आत्मबोध से जीवन जीना। अज्ञान से मोह पैदा होता है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। भक्ति योग, जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़कर ईश्वर में पूर्ण समर्पण कर देता है। कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, यानी मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो। इन तीनों योगों को यदि हम जीवन में उतार लें तो जीवन सफल हो जाता है। भाग 4, संभव और जीवन की कला। गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सब में जो व्यक्ति संभव रखता है वही सच्चा योगी है। यदि सफलता पर घमंड और असफलता पर दुख होगा तो मनुष्य जीवन भर परेशान रहेगा। पर जिसने समत्व सीख लिया वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। उदाहरण, समुद्र में कितनी भी लहरें क्यों ना उठें, समुद्र का जल हमेशा शांत रहता है। उसी प्रकार योगी का मन भी हर परिस्थिति में शांत रहता है। भाग 5, भक्ति और समर्पण। गीता के अंतिम अध्याय में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मां शुचः स्कारा। अर्थ, सब धर्म और कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। यहाँ कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर की शरण जाता है तब उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। समापन प्रिय भाइयों और बहनों, गीता का सार यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। योग जीवन का संतुलन है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हर परिस्थिति में संभव रखो, ईश्वर की शरण में जाओ। यदि हम इन 5 बातों को जीवन में उतार लें तो जीवन सफल, शांत और सुखी हो जाएगा। आइए अंत में सब मिलकर एक शांति मंत्र बोलें। AUM शांति शांति शांति। धन्यवाद।